अपने अहम या फिर अपने अहंकार तक पहुंचने की अंतरिम यात्रा, या फिर हमारा वो अनादि मित्र अहंकार जो कि अनादिकाल से ही हमारी भौतिक और हमारी आध्यात्मिक यात्रा चला रहा है, या फिर अनादिकाल से जिसने हमें बेहोश रखा हुआ है, उस अहम तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। इसके रहते आप कभी भी वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा या फिर वास्तविक मुक्ति या फिर वास्तविक सत्य वाला जो अध्यात्म होता है, जो वास्तविक अध्यात्म होता है, उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इस अहम या फिर अहंकार तक पहुंचना है। इसके लिए आपको आत्म मंथन करना होगा, अंतरिम यात्रा करनी होगी, या फिर आप ध्यान भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये अहंकार होता है या फिर जो ये अहम होता है, इसे लगता है कि मैं ही आखिरी सत्य हूँ, इसे अपने आप पे भरोसा भी होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप किसको स्कैन करने जा रहे हैं, किसको पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत तो आपको करनी ही होगी, और जब तक आप अपने इस अहम तत्व तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपकी वास्तविक सत्य वाले मार्ग पर या फिर वास्तविक अध्यात्म की ओर आपकी यात्रा शुरू होती ही नहीं है। तो सिंपली आपको अपनी आंखें बंद करनी है, या फिर आंख खोल करके भी आप आत्म मंथन कर सकते हैं कि मैं आखिर हूँ कौन। तो आंख बंद करने के बाद आपको पता लगता है कि मैं बनवारी लाल हूँ, या फिर जो भी आपका नाम है। बेहोशी के साथ मंथन करने के दौरान आपको ऊपर ऊपर का पता लगता है। फिर आप थोड़ा और भीतर जाते हैं कि मैं जो ये बनवारी लाल हूँ, जो मेरा नाम ये है, ये तो मेरा नाम है, ये मैं नहीं हूँ। इसके अलावा मेरे परिवार के ये मेंबर हैं, इनसे मेरा ये रिश्ता है। पिक्चरें ऑटोमेटिक आपके आगे चलती जाएंगी कि किससे आपका क्या क्या रिश्ता है। मतलब बेहोशी के आवरण में भौतिक स्तर पर आपको अपनी ये पहचान मिलती है, और जो मेरी इन सब के प्रति फीलिंग है, ये फीलिंग भी मेरी नहीं है। या फिर मेरे ये पारिवारिक मेंबर अगर मेरे भीतर कहीं हैं, तो या तो ये मेरी बुद्धि में है या फिर ये मेरे मन में है, और मन में होने की वजह से ही मैं इन सबको मानता हूँ। मतलब अभी तक इस आंतरिक यात्रा के दौरान आपको ये पता लगता है कि बुद्धि द्वारा अभी तक इन सबको जाना गया है और मन के द्वारा इन सबको माना गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं बुद्धि भी नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, लेकिन ये सब जो मेरे भीतर व्यवस्थित हैं, ये इन दोनों के कारण ही हैं। लेकिन बात यहाँ पर अपने अहंकार या फिर अपने अहम तक पहुँचने की है। तो जो भी मैं अपने आप को जानता हूँ, इस ब्रेन की वजह से जानता हूँ, और जो भी मैं अपने आप को मानता हूँ, बाकी को आप छोड़ दो, अपने आप को भी जो भी मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, वो भी मैं इस बुद्धि और मन की वजह से मानता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं किसी और की वजह से अपने आप को कुछ और मानता हूँ। तो सिंपली ये भी मैं नहीं हूँ। थोड़ा और भीतर की यात्रा अगर आप करते हैं उसके बाद, तो अभी तक जो भी मुझे अपने आप के बारे में बताया जा रहा है, बुद्धि द्वारा बताया जा रहा है, या फिर जो भी जानकारियां मैं रिसीव कर रहा हूँ, बुद्धि की वजह से मैं रिसीव कर रहा हूँ, मन की वजह से मैं रिसीव कर रहा हूँ। मतलब अभी तक के मेरे होने में इन दो व्यवस्थाओं का हाथ है, बुद्धि और मन का हाथ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी अन्य व्यवस्था की वजह से मैं अभी तक हूँ, जो भी मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मतलब मुझे मेरे बारे में बताने वाले अभी तक के जो दो तत्व हैं, बुद्धि और मन है। तो मेरे बारे में कोई और मुझे क्यों बता रहा है, मतलब बुद्धि के थ्रू मेरे को रिसीविंग क्यों हो रही है, मन के थ्रू ही मैं क्यों अपने आप को जान पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये भी मैं ओरिजिनल वाला नहीं हूँ। लेकिन ये बुद्धि के बारे में अब जो जान रहा है, या फिर मन के बारे में अब जो जान रहा है, ये कौन है आखिर। मतलब जिसे पता लग रहा है कि बुद्धि मुझे मेरे बारे में बता रही है, या फिर मन की वजह से मैं अपने आप को माना बैठा हूँ। जो नॉलेज या फिर ज्ञान बुद्धि और मन के बारे में जो देख रहा है, वो आखिर कौन है। मतलब जो बुद्धि और मन मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं, और जो ये सब जान रहा है कि ये दोनों बता रहे हैं, सिंपली ये मैं देखने वाला हूँ। जिसे अंतरिम यात्रा के दौरान ये पता लग रहा है कि बुद्धि द्वारा मुझे कुछ बताया जा रहा है, मन द्वारा मुझे कुछ मनवाया जा रहा है, मैं इन दोनों को समझ गया हूँ। सिंपली ये अब मैं हूँ। अंतरिम यात्रा के दौरान यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि मुझे मेरे खुद के बारे में जो भी बताया जा रहा है, इस बुद्धि और मन द्वारा बताया जा रहा है, या फिर आज तक मैं इन दोनों के द्वारा ही रिसीव कर रहा था, और ये अब मुझे पता लग रहा है, लेकिन जिसे ये पता लग रहा है वो मैं हूँ। मतलब अब मुझे बताने वाले इस बुद्धि और मन को अब मैं
जान गया हूँ, मैं इनको देख सकता हूँ, यही मैं हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये दोनों आज तक मुझे चला रहे थे, ये अब मैं समझ गया हूँ। लेकिन जो अब इन दोनों को देख रहा है, जो कह रहा है कि मैं बुद्धि और मन को समझ गया हूँ, और वो समझ भी गया है, लेकिन वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस यात्रा के दौरान जब आपने बुद्धि और मन को जानना शुरू कर लिया था कि ये मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं, मैंने अब इनको पकड़ लिया है, तो ये जो पकड़ने वाला है ये अहम होता है। इसे अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है कि मैं ही अंतिम सत्य हूँ। ये होता है हमारा अहंकार, जिसने कि इस यात्रा के दौरान आपको आपके बुद्धि और मन के बारे में भी बताया है और बात खत्म हो गई वाला सिस्टम कर दिया है। यही अहम होता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच गया हूं, लेकिन नहीं। यात्रा का आखिरी द्वार इस अहम ने बंद किया होता है पूर्ण विश्वास के साथ कि जो हूं मैं ही हूं, मैं ही बुद्धि को भी देख रहा हूं, मन को भी देख रहा हूं, मैं ही अंतिम सत्य हूं। अगर मैं अपने बुद्धि और मन को देख सकता हूं, तो फिर मैं अन्य को भी देख सकता हूं, मैं परमात्मा को भी देख लूंगा, मैं परमात्मा भी प्राप्त कर लूंगा, मतलब मैं अंतिम गुरु को भी समझ लूंगा। ये जो अहंकार होता है ये सेकंड लास्ट दृष्टा होता है, और वहीं पर आप अटक जाएंगे कि अब मैं बुद्धि को भी देख सकता हूँ, मन को भी देख सकता हूँ, मुझे पता लग गया है आज तक मुझे कौन चला रहा था। और इसे अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है कि मैं ही वास्तविक सत्य हूँ। ये आपको फील होगा इस यात्रा के दौरान, या फिर अगर आपकी अंतरिम यात्रा भी नहीं होगी तो भी ये आपको ऐसे ही जी रहा होता है, मतलब ये आप हैं, लेकिन ये वास्तविक वाले आप नहीं हैं, ये आपका वास्तविक वाला स्वरूप नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अहम होता है या फिर जो अनादिकाल वाला अहंकार होता है, वो सेकंड लास्ट दृष्टा पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ बनकर बैठा होता है। और ध्यान रहे, वो भरोसा, वो विश्वास आपके भीतर बह रहा होगा, तो बचकर रहना है इस सेकंड लास्ट वाले दृष्टा से, जो कि अंतरिम यात्रा करने के दौरान आपको मिलता है। आपको लगेगा कि यही वास्तविक ऑब्जर्वर है। और ज्यादातर लोग यहाँ पहुंचने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे होते हैं, या फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है, वो उच्च स्तरीय संतों को भी सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। उसके बाद ऊपर से जो ये अहम होता है, एक तो इसे अपने आप पे पूर्ण भरोसा होता है कि मैं ही अंतिम सत्य हूँ, बस मुझे अब जागृति करनी है, अपनी जागृति अहंकार को करनी है, साधक को पता भी नहीं होता है। ऊपर से इसको अपने अंतिम सत्य होने में भी पूर्ण भरोसा होता है, और ये भ्रम में भी होता है कि मैं ही अंतिम सत्य हूँ, लेकिन मैं पूर्ण क्यों नहीं हो रहा हूँ। इतने गुरुओं को मैंने सुन लिया है, मैं फिर भी कहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ऊपर से आपके भीतर अंदर से एक रिस्पेक्ट जैसी आ जाएगी। छोटे मोटे गुरुओं को तो आप भाव भी नहीं देंगे, जो बहुत उच्च लेवल के गुरु होते हैं उनसे भी आप टकरा नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर अहम की आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी तो ज्यादातर इसकी ही चलती है, मतलब अहम अपने आप को अंतिम सत्य या फिर वास्तविक दृष्टा मानकर चल रहा होता है। ऊपर से इसे अपने आप पर पूर्ण भरोसा भी होता है कि मैं ही आखिरी हूँ, अब यहाँ से आगे को परमात्मा होंगे, मतलब अहंकार अपने तरफ की कर रहा है। तो जिसने पहले से ही अपने आप को अंतिम सत्य मान लिया या फिर वास्तविक दृष्टा मान लिया, उसे परमात्मा कहाँ से महसूस हो जाएंगे। तो वो पूर्ण नहीं होता है या फिर कहीं नहीं पहुंचता है, भले ही उसने कितने भी बड़े गुरुओं को क्यों ना सुना हो। हमेशा उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है ये भी नहीं पता लगता है, क्योंकि अपने आप को अंतिम सत्य या फिर वास्तविक दृष्टा पहले से ही अहम मानता है। अहम होता ही ऐसा है, ये जो अहंकार होता है। और अगर अपने आप को ये वास्तविक दृष्टा ना माने, अंतिम सत्य ना माने, तो फिर इसको मिटना पड़ेगा। मिटना ये चाहता नहीं है। क्यों नहीं मिटना चाहता है? क्योंकि इसको पहले से ही अपने आप पर भरोसा होता है कि मैं ही वास्तविक दृष्टा हूँ, मैं ही अंतिम सत्य हूँ। तो पहले से ही जिसको भरोसा हो जाएगा कि मैं ही आखिरी सत्य हूँ, तो फिर वो अपने आप को मिटाएगा नहीं। अहंकार अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है, तो वो पूर्ण भी नहीं होता है। अपने आप को मिटाना भी नहीं चाहता है, आखिरी सत्य भी अपने आप को वो समझता है। तो इस स्टेज में जो भी साधक होते हैं वो हमेशा खाली रहते हैं, वो भटकते रहते हैं। उन्हें भी अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है कि मैं वास्तविक दृष्टा तक पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं
कहीं पहुंचा क्यों नहीं, मुझे उस लेवल की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। ऊपर से अपने इस अहंकार में उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि अहंकार का ही सब कुछ चल रहा था, अहंकार ने ही बुद्धि और मन को भी जाना था। तो वो किसी भी उच्च स्तरीय गुरु को छोटा जैसा भी समझने लगता है, उनसे वो खुलकर बात भी नहीं कर पाता है। वो अभी भी बेहोश होता है, अपने आप को वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक दृष्टा समझ रहा होता है। उच्च स्तरीय गुरु पर भी उसे शक होता है कि ये शायद निम्न स्तर का होगा या फिर ये मेरे लेवल का नहीं होगा। देखिए, अहम की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, जिसने इस अंतरिम यात्रा के दौरान सबको ऑब्जर्व किया था। वास्तव में तो ये सेकंड लास्ट दृष्टा होता है या फिर सेकंड लास्ट वास्तविक सत्य होता है, लेकिन इसे अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है। पहुंचता ये कहीं नहीं है, तो इसे समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्यों नहीं पहुंच रहा हूं। मैं तो अंतिम सत्य हूं, वास्तविक दृष्टा हूं, तो मुझे उस लेवल का आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। ये हमेशा परेशान रहता है, ये अपने आप को क्वारंटीन जैसा कर लेता है। इस कैटेगरी का जो साधक होता है, उसकी इस यात्रा में उसको भ्रमित करने वाली अनुभूतियां भी होती हैं। तो वो अक्सर कहने लगेगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अहंकार अपने आप को वास्तविक सत्य मानकर अपनी यात्रा चला रहा होता है। तो सिंपली आधी अधूरी जिस भी तरह की अनुभव या फिर अनुभूतियां उसे होती हैं, उनका ही वो बखान फिर दुनिया के सामने करता है या फिर किसी अन्य गुरु के सामने करता है कि मेरे को परमात्मा की अनुभूति हुई है, मैं सहस्त्रार तक पहुंच गया था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इससे आगे को मुझे क्या करना है, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है। सच बताऊं तो जब वास्तविक गुरु ऐसे साधक के सामने में आते हैं, तो उसका अभी तक का ये जितना भी साधना वगैरह था या फिर अनुभव अनुभूतियां थी, उस सबका जीरो बनना होता है। जीरो बनेगा ही बनेगा, लेकिन तब तक अहंकार बहुत ज्यादा प्रगढ़ हो गया होता है। मतलब एक तो अपने आप को वास्तविक सत्य समझ रहा है, ऊपर से अगर अंतिम गुरु भी उसके सामने में आ गए तो वो भीतर से मान नहीं पाता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। और तो और उसे ऐसा भी लगेगा कि ये मुझे भ्रमित कर रहा है, ये मुझसे छोटा होगा। तो अपने आप को वास्तविक सत्य मानने वाले अनादि मित्र अहंकार या फिर अहम तक जब आप पहुंच जाएंगे, अगर आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अंतिम गुरु को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वास्तविक परमात्मा के क्षेत्र में आप नहीं आ पाएंगे। क्योंकि पहले से ही अगर आप अपने आप को वास्तविक सत्य माने बैठे होंगे, तो फिर उसके बाद आप वास्तविक वाला जो वास्तविक सत्य होता है उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह के जो भी साधक होते हैं या फिर आत्मज्ञानी होते हैं या फिर धर्म ज्ञानी जो होते हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता है कि वास्तव में मैं जो हूँ या फिर अपने आखिरी वाले मैं हूँ तक जो मैं पहुंचा हूँ वो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं नकली दृष्टा हूँ, मैं नकली आत्म तत्व हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पे पूर्ण भरोसा है कि मैं असली हूँ। अहम ऐसा होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत बारीक होता है, क्योंकि अहंकार अपने आप को अंतिम सत्य मानकर बैठा हुआ होता है, पूर्ण भरोसे के साथ बैठा हुआ होता है। वो कहीं पहुंच नहीं रहा होता है, वास्तव में वो पहुंचेगा भी कैसे, क्योंकि वास्तविक सत्य तो वास्तव वाला वो होता नहीं है, वो अपने आप को मान कर बैठा होता है। अहम ऐसा ही होता है। नमस्कार।